कामयार अपनी दादों से बातें कर रहा होता है। उधर आयरा तैयार होकर बिना नाश्ता किए हॉस्पिटल चली जाती है। दादू कामयार से ये कह रही होती हैं, कामयार, आयरा ने अपने घर वालों को पीछे रखकर तुम्हें अहमियत दी है। एक तो सारा दिन वो अपने घर वालों को मिस करती रहती है और ऊपर से तुम्हारा उसके साथ रूड बिहेव होता है। उसे तुम्हारी अटेंशन की ज़रूरत है और आज के बाद तुम फारिया से भी नहीं मिलोगे। कामयार कहता है, दादू क्या करूं मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। मैं जब भी उसके साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाता हूं तो मुझे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। एनीवेज, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद दादू कामयार से कहती हैं, कामयार, मैं आयरा के बाबा से मिलना चाहती हूँ। कामयार कहता है, तो ठीक है दादू, हम आज ही चलते हैं इरफान साहब से मिलने। इसी सिलसिले में कामयार आयरा से बात करने के लिए अपने रूम में जाता है, मगर आयरा वहां मौजूद नहीं होती। फिर घर की मेट कामयार को बताती है कि आयरा बेबी हॉस्पिटल चली गई है। कामयार को आयरा की ये हमाकत अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो आयरा को लेने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। उधर आयरा जब उदासी वाला चेहरा लेकर अपने दोस्त के सामने आती है तो उसकी दोस्त कहती है, आयरा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और तुम्हारी कामयार के साथ कैसी गुजर रही है। आयरा मायूस होकर कहती है कि मुझे तो मलाल था कि मैंने कामयार के साथ गलत किया और मैंने अपनी गलती सुधारी भी, मगर वो अब भी मुझसे बदला ले रहा है। वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहता और मेरे पास भी नहीं आना चाहता। आयरा की दोस्त तसल्ली देती है और उससे कहती है, आयरा फिक्र नहीं करो, कामयार इतना भी बुरा नहीं है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब आयरा को हॉस्पिटल से लीव मिलती है और वो बाहर आती है तो वो देखती है कि कामयार ऑलरेडी गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। आयरा कहती है, कामयार, तुम यहाँ कैसे? कामयार कहता है, आयरा ज्यादा बात नहीं करो, गाड़ी में बैठो, हमने एक जरूरी काम से जाना है। आयरा कहती है, कामयार, अगर तुम मुझे हकीकत नहीं बताओगे तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है। कामयार कहता है, दादो गाड़ी में बैठी है, उससे पूछ लो। ये सुनकर आयरा गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद कामयार अपनी गाड़ी इरफान साहब के क्लिनिक पे ले जाता है। बीच रास्ते में दादो आयरा को बता देती है कि वो आयरा के लिए उसके बाबा से बात करने के लिए जा रही है। फाइनली जब वो इरफान साहब के क्लिनिक पर पहुंचते हैं तो दादो कामयार से कहती है, कामयार, तुम इरफान से नहीं मिलोगे, वो तुम्हें देखकर गुस्सा होंगे, बेहतर होगा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं और आयरा आगे जाएंगे। दोस्तों, दादा और आयरा इरफान साहब से बात करने के लिए आते हैं। इरफान साहब आयरा को देखकर इस कदर गुस्सा हो जाते हैं कि वो आयरा से कहते हैं, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? दादो कहती हैं, मैं इसे लाई हूँ आपसे मिलवाने के लिए, क्या हम अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते? इरफान साहब कहते हैं, माफ़ी उस गलती की होती है जो जाने अनजाने में हो जाए, इसने तो मेरी नाफरमानी की है, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने असूलों पर गुजारी है, मैं आपके आने का एहतराम करता हूँ, मगर आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता। आयरा जब अपने बाबा की तलख कलामी सुनती है तो वो रोते हुए बाहर आ जाती है। कामयार ये सब देख लेता है और वो खुद इरफान साहब से बात करने के लिए चला आता है। कामयार कहता है, अंकल, क्या किया आपने आयरा के साथ? इरफान साहब कहते हैं, जो कुछ किया ठीक किया, अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। कामयार इरफान साहब से उलझने ही वाला होता है, फिर बीच में दादो आ जाती है। दादो कामयार से कहता है, चलो कामयार, अब हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। दोस्तों, इस ड्रामे की प्रेडिक्शन और रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना